Good morning, everyone. As we know that once again we all have gathered here to attend the training session of in-house, and today the topic is really interesting and very important for the teaching career. It is an art integrated learning, and today our resource person is Moinuddin sir. I would like to call Moinuddin sir on the stage, please sir. Good morning, Danish sir, and all teacher, Jharkhand Public School, in-house training. आप तमाम टीचर्स का बहुत बहुत स्वागत, खुश आमदीद, वेलकम कि हम सब झारखंड पब्लिक स्कूल के इन हाउस ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। आज की ट्रेनिंग का टॉपिक है कला समेकित शिक्षा, जो बहुत ही अहम टॉपिक है, जिसके अंदर इस बात की तरफ ध्यान दिलाया गया है कि हमारी जो शिक्षा प्रणाली हो उसके अंदर कला भी शामिल हो। आर्ट, अलग सब्जेक्ट तो पढ़ाए जाते हैं, जैसे हिंदी भाषा है, आर्ट के भी अलग से सब क्लासें होती हैं, मगर ये जो इन हाउस ट्रेनिंग आज है, इसका मकसद ये है कि ऐसी शिक्षा प्रणाली हो जिसमें कला भी शामिल हो। कला समेकित शिक्षा यानी ऐसी शिक्षा जिसमें कला भी शामिल हो, उसी के अंदर अलग से आर्ट और कला बताने की ज़रूरत ना हो। कला समेकित शिक्षा अनुभवात्मक अधिगम का एक शैक्षणिक तरीका है। नए जो शिक्षा प्रणाली है उसका एक ख़ास पार्ट है कि बच्चे पढ़ाई भी करें और उनका जो है वो एंजॉय भी हो, बोझ और भारीपन मालूम ना हो। अवधारणा से तात्पर्य अन्य विषयों के साथ एकीकरण करने से है। कला का अन्य विषयों के साथ एकीकरण का तात्पर्य है कि विभिन्न प्रकार की कलाएं जैसे दृश्य कला, प्रदर्शन कला और साहित्य कला शिक्षण अधिगम के अंदर शामिल होता है। जैसे हिंदी भाषा की पढ़ाई हो रही है, उसमें कला शामिल करना, जैसे कविता सुनाना, बच्चों से सुनना, इसी तरीके से कुछ और बोल करके बच्चों से प्रैक्टिस करवाना, इसका ये मकसद है ताकि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ उसका अपने तौर से अवलोकन और उसका प्रैक्टिकली देख सकें। विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रम के विषय वस्तु को सीखने सिखाने के लिए कला के साथ जोड़ देना ही कला समेकित शिक्षा है। कि जैसे हम जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, उसके साथ कला को जोड़ देना। विभिन्न विषय के साथ, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथमेटिक्स हो, इसी तरीके से पर्यावरण हो, और भी जो दूसरे विषय हैं उनके साथ में उनके अंदर कला को भी शामिल करना। इसके कई फ़ायदे हैं। एक तो ये है फ़ायदा, एक तो ये है कि बच्चे जो है वो प्रैक्टिकली देखेंगे। दूसरा फ़ायदा ये है कि बच्चों का बोझ महसूस नहीं होगा। अगर एक ही चीज़ को 1 घंटा पूरा जो है एक पीरियड अगर बताया जाए
तो बच्चे थोड़ा बोर होने लगते हैं। उसी के अंदर अगर कला को शामिल कर दिया जाए तो बच्चों को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है और समय कैसे पास हो जाता है पता भी नहीं चलता है। कला एकीकृत शिक्षा कला। आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग AIL एक शिक्षण मॉडल है जो कला के माध्यम से और कला के साथ सीखने पर आधारित है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जहां कला शिक्षण सीखने का माध्यम बन जाती है। यह ऐसा माध्यम है कि बच्चे पढ़ाई भी करते हैं और कला भी सीखते हैं। जैसे किसी चीज़ के बारे में फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चों को हम ये सिखा रहे हैं कि कोई चित्र बनाना है, फोटो बनाना है, वृक्ष का बनाना है, पेड़ पौधे का बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे? तो अगर हम उनको ब्लैक बोर्ड पे या किसी और जगह हम कितना हो वहाँ अगर नहीं बता रहे हैं, हम जो है ज़बानी कितना हो बताते रहेंगे बच्चों को, उनको वो अनुभव नहीं आएगा। अगर इसी चीज़ को हम ब्लैक बोर्ड पे, कागज़ पे या और किसी दूसरे माध्यम से हम बना करके दिखाएंगे कि जो है कमल का फूल बनाना है तो इस तरीके से बनाएंगे, इसी तरीके से अगर आदमी का चित्र बनाना, फोटो बनाना तो इस तरीके से बनाएंगे, तो उनको वो चीज़ फ़ौरन वो बात समझ में आ जाएगी। प्री प्राइमरी। अब सवाल पैदा ये होता है कि जो प्री प्राइमरी है, छोटे बच्चे हैं और उनका अगर क्लास ले रहे हैं तो प्री प्राइमरी क्लास में हम कैसे कला को शामिल करें? उनको जो कला समय की शिक्षा दी जाएगी तो उसमें क्या क्या चीज़ें बताई जाएंगी? तो सबसे पहली बात तो ये है कि बच्चों का उम्र का लिहाज करना, ख्याल करना है कि जो छोटे बच्चे हैं उनके सामने ऐसे ही कला पेश किया जाए जो आसानी से वो समझ सकें, बना सकें। उसके बाद जो बड़े बच्चे हैं, ऊंचे क्लास के बच्चे हैं, उनके साथ भी कला समय की शिक्षा जो हो वो उनके आयु के आधार से हो। सीखने को आनंदमय और आकर्षक बनाएं। बच्चों को उत्सुक अवलोकन और आबाद अन्वेषण के माध्यम से अपने पर्यावरण के बारे में जागरूक होने के लिए प्रोत्साहित करें। उनके पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ावा देना, मुक्त भावनात्मक अभिव्यक्ति, संचार और रचनात्मक भागीदारी की अनुमति दें। बच्चों को स्वतंत्र रूप से और सहज रूप से अभिव्यक्त करने की सुविधा प्रदान करें। छोटे बच्चे जो हैं प्री प्राइमरी, प्राइमरी से भी जो पहले हैं, उनके सामने हम छोटे छोटे कला पेश करेंगे। छोटी छोटी चित्र, छोटी छोटी चीज़ें बनाने के लिए उनको बना करके उनको दिखाएंगे और उनसे भी कहेंगे कि आप भी बनाइए। तो बच्चे सीखेंगे भी और साथ में बनाएंगे भी। इसीलिए जो महान लोग हैं उनका कहना ये है कि हम थ्योरी कितना ही बता दें, खूब उसके बारे में भाषण दें, मगर उसको जो प्रैक्टिकली और कला के ज़रिए जब तक नहीं बताएंगे पूरी बात समझ में नहीं आएगी। जैसे एक बहुत बड़े विद्वान गुजरे हैं, वो एक बहुत बड़ी किताब लिखे हैं। अभी जैसे कुछ दिन के बाद हज का प्रोग्राम स्टार्ट होता है मक्का में, सऊदी अरब में, तो उन्होंने एक मोटी किताब लिखी हज के ऊपर कि कैसे हज करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, चक्कर लगाना है कैसे लगाना, कहाँ क्या पढ़ना है।
और सारे लोग जो हज पे जाते हैं उसी किताब को पढ़ करके और फॉलो करते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि जिन्होंने उस किताब को लिखा वो खुद गए हज पे। जब गए तो वहाँ जो है उल्टा जो है चक्कर लगाने लगे। जो तवाफ़ होता है चक्कर लगाते हैं काबा शरीफ का। एक शख्स उनको मिले और बोले उल्टा चक्कर लगा रहे हैं, क्या फलाने साहब की किताब आपने नहीं पढ़ी? हज में आने से पहले आपको फलाने साहब की किताब पढ़ लेनी चाहिए। उनको बड़ा अफसोस और कहा अरे भाई वो तो मैं ही हूँ। तो पता ये चलता है कि ज़बानी और थ्योरी हम कितना भी बता दें, जब तक प्रैक्टिकली तौर पर या कला के माध्यम से करके उस चीज़ को बना करके प्रस्तुत न किया जाए तब तक बात पूरे तरीके से समझ में नहीं आती है। प्राथमिक स्तर पर कला को हम कैसे शामिल करेंगे शिक्षा में? कि जो बच्चे प्राथमिक क्लास में हैं तो उनका जब क्लास लेंगे टीचर्स तो उसमें कला को कैसे शामिल करेंगे? जैसे हिंदी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो उसमें कविता कहना, कविता कह करके सुनाएंगे। बच्चों से भी कविता सुनेंगे। इसी तरीके से ब्लैक बोर्ड पे पेज वगैरह पे कुछ बना करके दिखाएंगे और बच्चों से भी कहेंगे कि आप भी बनाएं। इस तरीके से बच्चे सीखेंगे भी, जानकारी भी हासिल होगी सब्जेक्ट के विषय की और साथ में कला भी उनको आएगा और उनको जो है वो बोर नहीं लगेगा। सीखने के लिए खुशी का, उत्सुकता का अनुभव करें। समावेशी वातावरणों में रहना सीखें। उनके आसपास की दुनिया में गणित और विज्ञान की अवधारणाओं की खोज करें। अंतः विषय कनेक्शन से अवगत रहें। अवलोकन, जिज्ञासा, अन्वेषण और रचनात्मक और मुक्त अभिव्यक्ति को बढ़ाएं। शरीर की गति और समन्वय को एक्सप्लोर करें और समझें। अभिव्यंजक संचार और महत्वपूर्ण सोच कौशल विकसित करें। सीखने और ज्ञान के प्रति जिज्ञासा दृष्टिकोण को बढ़ावा देना। उनकी भावनाओं को समझें और नियंत्रित करें। समुद्र, विरासत और सांस्कृतिक विविधता के बारे में जागरूकता पैदा करें। ये प्राथमिक स्तर पर इस तरह की जो है कलाएं बच्चों को सिखाई जाएंगी। इसके बाद पर्यावरण अध्ययन और समय की शिक्षा। हमारे चारों ओर का वातावरण हमारी संवेदनाओं को प्रभावित करता है। कला शिक्षा के माध्यम से हम पर्यावरण को समझकर अभिव्यक्त कर सकते हैं। इससे हमें पर्यावरण को स्वच्छ रखने की सीख मिलती है। भूगोल एवं पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में क्षेत्रीय कला और हस्तशिल्प की महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे स्थानीय बच्चे माल की उपलब्धता पर जानकारी, स्थानीय हस्तशिल्प परंपराओं का उदय और विकास की जानकारी, स्थानीय शिल्पकार व उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं से स्कूल के संग्रहालय को विकसित करना। बच्चे जो है वो शुरू से कुछ बनाने की प्रैक्टिस बच्चों से करवाते रहना और स्कूल का जो संग्रहालय है जहाँ सजा करके रखा जाता है वहाँ उनको रखना। तो बच्चे के क्या है, सारे बच्चों में शौक़ पैदा होगा कि हम भी बेहतर से बेहतर बनाएं ताकि हमारी बनाई हुई चीज़ जो है स्कूल के संग्रहालय में रखी रहेगी और जब भी बच्चा देखेगा तो कितना खुश होगा। इस प्रकार कला समेकित पाठ्यक्रम विभिन्न विषयों की विषय वस्तु को तार्किक,
विद्यार्थी केंद्रित और अर्थपूर्ण तरीकों से जोड़ने के साधन प्रदान करता है। कला समय की शिक्षा क्या है? अब सवाल ये पैदा होता है कि इसका सही तात्पर्य मतलब क्या है। शब्दकोश में अगर डिक्शनरी में देखेंगे तो एकीकरण या समेकन का अर्थ है। कला समय की शिक्षा का अर्थ है एकीकरण, यानी एक साथ करना। संपूर्ण इकाई बनाने के लिए भागों को मिश्रित करने या जोड़ने का कार्य, इस प्रकार कला एकीकरण का अर्थ है। विभिन्न पाठ्यक्रम क्षेत्रों के सीखने सिखाने के साथ कला का संयोजन करना। भाषा, सामाजिक अध्ययन, विज्ञान और गणित जैसे विषयों को कला के साथ परस्पर संबंधित करने, इसके बाद उच्च प्राथमिक अवधारणाओं के कई दृष्टिकोणों का अन्वेषण करें, विषयों और अवधारणाओं के ज्ञान का निर्माण करें और अंतर विषयक संबंधों से अवगत रहें। एक बहुलवादी दृष्टिकोण विकसित करें और विभिन्न संभावनाओं की सराहना करें। टीम वर्क और आपसी प्रशंसा को बढ़ावा दें। संचार कौशल, भाषा कौशल और समस्या समाधान कौशल में वृद्धि करना। कि बच्चे जो है क्लास में उनको जो है अलग अलग ग्रुप में बांट दें और उनमें कंपटीशन कराई जाए। जैसे कविता है तो सबसे बेहतर कविता कौन सुनाता है, इसी तरीके से उनको अलग अलग जो है ग्रुप में बांट करके और कोई समस्या बताई जाए कि समाज में ये समस्या, इसका क्या समाधान होना चाहिए। तो बच्चे जो है ग्रुप में बैठे रहेंगे, अलग अपना अपना समाधान पेश करेंगे। जैसे समाज में जो है वो जहेज प्रथा है, इसके बारे में बच्चे से बताएंगे अलग अलग ग्रुप बना करके कि आप लोग बताएं इसके बारे में कि इसका क्या हल होना चाहिए, कैसे ये चीज़ को ख़त्म किया जाए। तो अलग अलग अपना विचार रखेंगे कि जागरूकता लाना होगा या फिर जहेज प्रथा के ऊपर कड़ा से कड़ा कानून बनाना होगा। अलग अलग बच्चे राय देंगे और सारे बच्चे एक दूसरे की राय को सुनेंगे और जिसका सबसे बेहतर होगा उसकी सराहना की जाएगी और बच्चे के अंदर फिर जो है वो एक अलग परिपक्वता आएगा। पर्यावरण और सामाजिक सरोकारों के प्रति संवेदनशीलता पैदा करना। पर्यावरण के बारे में कि हमारे आसपास ज़्यादा ज़्यादा पेड़ पौधे हों, हरियाली हो, साफ पानी हो, गंदगी ना हो। इन चीज़ों के बारे में प्राथमिक स्तर पर या उच्च प्राथमिक स्तर पर ही बच्चों को जागरूक करना कि बच्चे जो है पढ़ने के ज़माने से बिल्कुल एक्टिव रहें कि हमारे आसपास गंदगी ना हो, हमारे आसपास कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे जो है सांस लेने में दिक्कत हो। अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाया जाए। इसी तरीके से ऐसी चीज़ें लगाया जाए जो हमारे सेहत के लिए मुफीद हो। कला बनाए और उनके कलात्मक कौशल को दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में लागू करें। सम्मान, देखभाल, सहानुभूति और करुणा के समावेशी अभ्यास सीखें। इसी तरीके से उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के अंदर कैसे सम्मान, इज्जत करने की आदत आ जाए, इज्जत करने वाले हो जाएं, उस चीज़ को बढ़ावा देना कि अगर हमसे कोई बड़े आएँ तो हम कैसे उनके साथ बात करेंगे, इज्जत से पेश आएंगे। इसी तरीके से उनके अंदर सहानुभूति कैसे आए, कोई तकलीफ़ में है, परेशानी में है, मुसीबत में है,
गम में है तो सहानुभूति का जो है कि भाव पैदा करना। अगर ऐसे वक्त में बच्चे के अंदर सहानुभूति नहीं आएगी और बच्चे अपनी आदत में रहेंगे, कोई बहुत ज़्यादा दुख में है, गम में है, और वहाँ जो है खुदा न खास्ता बच्चे हंस दें तो जो तकलीफ़ में उनको और ज़्यादा तकलीफ़ होगी। इसलिए उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के अंदर सहानुभूति का भाव भी पैदा करना ज़रूरी है, और ये कला के माध्यम से होगा, अचानक नहीं होगा। बच्चे के अंदर टीचर्स जो हैं वो करके दिखाएंगे कि अगर हमारे किसी जो है रिलेशन में या दोस्त के यहाँ कोई घटना घटित हो जाए तो ऐसे वक्त में हमारा जो प्रक्रिया क्या हो, हम कुछ भी बोलें तो उससे हमारे बोल से भी दुख और गम टपकता हो। तो ये चीज़ें जब आएंगी तो आगे चल कर के बच्चों को जो है दिक्कत नहीं होगी। इसी तरीके से करुणा के समावेशी अभ्यास सीखें। करुणा का भाव भी पैदा हो, बच्चों के अंदर रहम आए, चाहे वो कोई भी जीव जंतु हो, जानवर हो, सबके साथ बच्चे जो है वो करुणा का भाव पैदा करें, यानी उनके अंदर रहमदिली होनी चाहिए, क्रूरता और सख्त दिली नहीं होनी चाहिए। क्षमता निर्माण, गतिविधियों की योजना समय, योजना संसाधन, कक्षा प्रबंधन, समुदाय की भागीदारी। तो ये जो खास पॉइंट हैं, इसके ऊपर जो है बच्चों को मेहनत कराना ज़रूरी है कि उनके अंदर क्षमता आए, कुछ बोलने का क्षमता आए, कविता सुनाने का क्षमता आए, इसी तरीके से अपने दिल की जो बात है लोगों के सामने प्रकट करने का क्षमता हो, उसके अंदर पैदा हो। गतिविधियों की योजना, जो भी गतिविधि कराना है उसका योजना बनाना, ऐसा नहीं कि क्लास में हम अचानक करा दें, फिर बेहतर तरीके से नहीं हो सकता है। योजनाबद्ध तरीके से अगर हम कराएंगे तो बेहतर होगा। उसके लिए जो संसाधन की ज़रूरत होगी वो संसाधन पहले से मौजूद रहेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हम क्लास में कुछ करवाना चाह रहे हैं और उसके लिए वो संसाधन ही नहीं। अब उस वक्त परेशानी हो रही, देखो यहाँ से ये ले आओ, वो ले आओ। तो इससे जो है अच्छे तरीके से बच्चों के सामने कला समय की शिक्षा नहीं हो पाती है। इसलिए योजना संसाधन कि कौन से सामग्री और सामान की ज़रूरत है उसको पहले से योजना बनाना। कक्षा प्रबंधन, पहले से मैनेज करना कि कैसे क्लास को और कक्षा को ये किया जाए, चलाया जाए। समुदाय की भागीदारी, इसी तरीके से और भी जिन लोगों की ज़रूरत पड़े उनका भी साथ लेना, भागीदारी लेना, कि सिर्फ जो है कि अगर हम कुछ बड़ा चीज़ करके दिखाना चाह रहे हैं तो अकेले चाहेंगे नहीं होगा। स्कूल में और भी जो स्टाफ हैं और भी जो लोग हैं उनका साथ लें, उनकी भागीदारी भी हो तो बेहतर तरीके से हो सकता है। इसके बाद कला एकीकृत शिक्षा, स्टेज वाइज लर्निंग उद्देश्य। कभी कभी जो है क्लास में जैसे करवा रहे हैं कला, उसको स्टेज पर करवा करके दिखाना। स्टेज पर करवाना है और बच्चों से एक एक करके बारी बारी बच्चों से करवाना, ताकि उनके अंदर और भी जो है वो डर ख़त्म हो और उनके अंदर क्षमता पैदा हो। कला के माध्यम से शिक्षा स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर हो सकती है। कला एकीकृत शिक्षा प्रकृति में अनुभवात्मक है और सभी बच्चों को उनकी कल्पना और भावनात्मक शक्तियों के साथ प्रतिक्रिया देता है।
बच्चों की ज़रूरतें उम्र, सामाजिक संदर्भों और क्षमता के साथ अलग अलग होंगी। कला के क्रिया शिक्षण में बच्चों को शामिल करने के चरणवार उद्देश्य इस प्रकार हैं। ध्यान प्रक्रिया पर है, न कि उत्पाद पर। समावेशी कक्षाओं की ज़रूरतों का ख्याल रखा जाता है। समूह बनाते समय उन्हें सामाजिक पूर्वाग्रह और लैंगिक रूढ़िवादिता के आधार पर कोई भेदभाव सुनिश्चित करने के लिए एक विषम दृष्टिकोण का पालन करना चाहिए। इसी तरीके से समय का योजना के पीरियड जो है वो 40 मिनट का अगर मिला है तो ऐसा नहीं कि हम सिर्फ कला ही में 40 मिनट लगा दें या उसमें भी पूरा ना हो। समय का भी योजना बनाना ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट 15 मिनट के अंदर हम जो है कला को प्रस्तुत कर सकें। उसके बाद जो विषय जो सब्जेक्ट है उसकी पढ़ाई भी ज़रूरी है। प्रत्येक स्तर पर समय प्रबंधन शिक्षकों की व्यवसाय की क्षमता और उत्पादकता का एक महत्वपूर्ण पहलू है। शिक्षकों को कभी कभी समय की कमी के कारण कला अनुभवों के आयोजन के लिए समय निकालना चुनौतीपूर्ण लगता है। कभी कभी जो है शिक्षक शिक्षिकाएं कला जो है इसलिए प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, प्रोग्राम नहीं कर पाते वहाँ। उनको लगता है कि 40 मिनट का समय ही है, इसमें हम पढ़ाएं या कुछ हम करके दिखाएं, बच्चों से करवाएं। बहुत दिक्कत होती है। इसके लिए ये है कि पहले से योजना बनाना है कि कितना देर हम बच्चों को पढ़ाएं, कितना देर जो है उनके सामने कला प्रस्तुत किया जाए और बच्चे जो कितने बच्चों से फिर उसका जो है कि दोबारा देखने के बाद करवाना है। वो सारी चीज़ें अगर योजनाबद्ध तरीके से करवाएंगे, पहले से योजना बनाएंगे तो सब बेहतर तरीके से पूरा होगा। विद्यालयों में दिलचस्प टाइम स्लॉट उपलब्ध हैं, जैसे प्रातः कालीन सभा समारोह के उत्सव, विशेष सभाएं और क्षमता जिनका उपयोग सामूहिक कला अनुभवों के लिए किया जा सकता है। इसी तरीके से संसाधन योजना के जो कला हम बच्चों को समझाना चाह रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं या बच्चों से हम करवाना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले उसके संसाधन के बारे में जो है पहले से प्लान बना लेना है कि कौन कौन से सामान की ज़रूरत पड़ेगी, हमारे स्कूल में है या नहीं है, कहाँ से आएगा, किस हालत में है, ठीक है या नहीं है, चेक करके पहले से सारा जो है कि व्यवस्था करना, ये संसाधन योजना है। संसाधनों की उचित योजना कला के किरित अनुभव में एक नवीनता जोड़ती है। शिक्षक द्वारा नियमित शोध और व्यापक ज़मीनी कार्य से उन्हें संसाधनों का एक समृद्ध भंडार बनाने में मदद मिलती है, जिसमें क्षेत्रीय स्थानीय संसाधन शामिल होते हैं। संसाधनों का उपयोग करना आसान और ख़रीद के लिए सुविधाजनक होना चाहिए, क्योंकि उनकी आसान उपलब्धता से उपयोग की आवृत्ति में वृद्धि सुनिश्चित होगी। अब यह है कि हम ऐसे संसाधन उसमें शामिल करें कला के अंदर जो आसानी से और सस्ते दामों में मिल सकते हैं। जो आसानी से नहीं मिल सके, जैसे हमारे शहर में हमारे करीब में नहीं मिलता हो या बहुत महंगा मिलता हो, तो ये फिर जो है थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। सारे बच्चे जो है अगर बाद में भी करना चाहें तो फिर वो उपलब्ध नहीं हो पाएगा। संसाधनों के प्रकार AIL गतिविधियों के लिए सामग्री और उपकरणों की योजना बनाते समय और निम्नलिखित 5 बिंदुओं के अंगूठे नियम का अभ्यास कर सकते हैं। संसाधन होना चाहिए, कैसे होना चाहिए? किफ़ायती होना चाहिए, बहुत सस्ता होना चाहिए, पर्यावरण के अनुकूल, ऐसा नहीं कि वो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए, अनुकूल होना चाहिए और पर्यावरण को उससे फ़ायदा हो। हाँ, कोई ऐसे संसाधन नहीं
कि जिससे हमारा पर्यावरण और प्रदूषित हो, गंदा हो। जैसे ऐसा कोई बम वगैरह नहीं कि जिससे और धुएं वगैरह निकल जाए, कोई जो है जहरीले केमिकल उसमें नहीं हो कि हमारे जो है वातावरण को प्रदूषित करे, गंदा करे, तरह तरह की बीमारी फैले। पुनः प्रयोज्य यानी ऐसा जो है संसाधन उसमें शामिल करना है कि दोबारा उसको इस्तेमाल कर सकें। ऐसा नहीं कि एक मरतबा इस्तेमाल किए और उसको फेंकना पड़ जाए, तब तो बार बार उसको जो है कि मंगाना पड़ेगा। तो ऐसे जो है कि सामग्री, सामान और संसाधन रहे कि बार बार उसको हम यूज़ कर सकें। अभिनव और स्थानीय रूप से उपलब्ध, जिस जगह स्कूल हो वहाँ के बाज़ार में, वहाँ के मार्केट में वो जो है बिल्कुल जो है कि आसानी से मिल जाता हो। सामुदायिक संसाधन, स्थानीय समुदाय को सार्थक रूप से शामिल करने के तरीकों और मंचों को एक स्वस्थ और सक्रिय समुदाय विद्यालय साझेदारी विकसित करने के लिए तैयार किया जाना चाहिए। जब स्थानीय क्षेत्रीय कारीगरों के साथ बातचीत करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं तो छात्र स्वदेशी सांस्कृतिक विरासत के प्रति अपनी संवेदनशीलता और जागरूकता बढ़ाते हैं। कभी कभी क्या करना होगा को स्थानीय जो कलाकार हैं, जो भी वो कलाएं बनाते हैं, तरह तरह के खिलौने बनाते हैं, इसी तरीके से स्टैचू बनाते हैं और दूसरे सामग्री बनाते, बर्तन वगैरह बनाते हैं, मूर्तियाँ वगैरह बनाते हैं। तो बच्चों को कभी कभी उनके पास ले जाना और उनसे वार्तालाप कराना, बातचीत कराना। और जब उनसे बातचीत करेंगे कलाकार उनको, बच्चों को बताएंगे कि ये बहुत आसान है, अगर आप अपने जो है शुरू से पढ़ाई से आप कोशिश करते रहे तो और हम लोग से भी बेहतर आप कर सकते हैं। तो जब बच्चे कलाकार से ये बात सुनेंगे तो उनके अंदर क्षमता पैदा होगा और हिम्मत उनको मिलेगी कि नहीं, जब ये कलाकार बोल रहे हैं कि बहुत आसान है तो हम भी कर सकते हैं। इसलिए जो स्थानीय कलाकार हैं तो कभी कभी बच्चों को उनसे मिलवाना, बातचीत करवाना, ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। कक्षा प्रबंधन, कक्षा कक्ष वह स्थान है जो उचित रूप से उपयोग और प्रबंधित किए जाने पर सीखने के लिए एक उर्वर भूमि बन जाता है। प्रभावी कक्षा प्रबंधन के लिए नीचे कुछ सुझाव दिए गए। कक्ष हमारा कैसा होना चाहिए, बिल्कुल जो है वो अनुकूल होना चाहिए कि हम कुछ करके दिखाना चाह रहे हैं, कला दिखाना चाह रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि हमारा कक्षा ऐसा हो कि जो है कि और उसमें दिखाना चाह रहे हैं और दिखे ही नहीं। चाहे रोशनी का इंतज़ाम हो, इसी तरीके से अगर गर्मी का मौसम है तो सही जो है हवा और पंखे का इंतज़ाम हो ताकि जो है बच्चों को कोई दिक्कत और परेशानी ना हो। लचीली बैठने की व्यवस्था, बैठने का सही व्यवस्था हो। अगर बच्चे सही से बैठेंगे नहीं, सुकून से बैठेंगे नहीं तो फिर कला को देख कैसे सकेंगे, देख नहीं सकते। और जब सही तरीके से देखेंगे नहीं तो उसका अवधारणा कैसे करेंगे, फिर वो सीखेंगे कैसे। इसलिए कक्षा कक्ष जो है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, चाहे बैठने का हो, रोशनी का सही इंतज़ाम हो। इसी तरीके से अगर गर्मी का मौसम है तो हवा का सही इंतज़ाम हो, पंखे का इंतज़ाम हो। इसी तरीके से अगर जाड़े या बरसात का मौसम है तो उसी के अनुकूल जो है सारी सुविधाएं कक्षा कक्ष में होनी चाहिए। बच्चों के साथ बातचीत करते समय शिक्षकों, सुविधाकर्ताओं को कक्षा में घूमना चाहिए। इससे शिक्षक को कक्षा में प्रत्येक बच्चे तक पहुंचने और सुविधा प्रदान करने में मदद मिलेगी। क्लास में टीचर जो हैं वो एक जगह नहीं रहेंगे बल्कि घूमते रहेंगे ताकि जो है बारी बारी शिक्षक जो है वो सब बच्चों के करीब जा सकें और करीब से देख सकें कि किसी बच्चे को कोई परेशानी, दिक्कत तो नहीं, कोई जो है उनको समस्या तो नहीं। और बच्चे भी जो है अगर उनको कुछ समझना है, पूछना है तो जब शिक्षक करीब जाएंगे, सामने जाएंगे तो उनको पूछने में आसानी होगी। कभी कभी बच्चे क्या कुछ पूछना चाहते हैं मगर शिक्षक और टीचर दूर होते हैं जिसकी वजह से वो शर्म की वजह से नहीं पूछ पाता है। तो शिक्षक जो है वो कक्षा कक्ष में, क्लास में घूमते रहेंगे।
AIL दृष्टिकोण सक्रिय जुड़ाव और सामूहिक सीखने के लिए समूहों में काम करने वाले बच्चों की सिफारिश करता है। पूर्व प्राथमिक स्तर पर समूह का आकार 2 का होना चाहिए। इस तरीके से अगर कक्षा कक्ष प्रबंधन सही तरीके से होगा तो फिर बच्चों के अंदर कला समय की शिक्षा प्रदान करने में कोई दिक्कत परेशानी महसूस नहीं होगी। AIL में मूल्यांकन। कला एकीकृत अधिगम के माध्यम से मूल्यांकन सुविधाकर्ता को पारंपरिक पेपर, पेंसिल या मौखिक और रिकॉल विधि के एक मूल्यांकन ज़रूरी है। कला समय की शिक्षा हम दे रहे हैं तो उसका मूल्यांकन ज़रूरी है। अगर सिर्फ हम शिक्षा दे रहे हैं, कला को सिखा रहे हैं, बच्चे सीख रहे हैं, मगर उनके अंदर सही फिक्र कब आएगी? जब उसका सही मूल्यांकन करेंगे, उसका भी नंबर देंगे। नंबर के लालच में बच्चे मेहनत करते हैं। अगर हम कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं और अगर बोल देंगे ठीक है पढ़िए मगर इसका कोई नंबर नहीं मिलेगा, जो सही बनाएगा उसको भी वो भी ठीक है, नहीं बनाएगा वो भी ठीक है, तो बच्चे जो ध्यान दे रहे हैं वो और ध्यान देना छोड़ देंगे। क्यों? इसलिए को जानेगा करे इसमें नंबर तो मिलना है नहीं, इसलिए ध्यान नहीं। इसलिए क्या है कि जो कला सिखाया जा रहा है उस पर भी मूल्यांकन सही तरीके से ज़रूरी है, ताकि बच्चे जो है वो ध्यान से पढ़ें, उनके अंदर शौक़ हो कि हमारे जो है मूल्यांकन होगा, इस पर नंबर मिलेंगे और ये हमारे गार्जियन के पास भी जाएंगे। कला शिक्षा और कला समय की शिक्षा में क्या अंतर है? एक होता है कला शिक्षा और कला समय की शिक्षा, इसमें फ़र्क क्या है? कला शिक्षा है कि अलग से किसी पीरियड में कला के बारे में बताना, और कला समय की शिक्षा है कि जो भी विषय हम पढ़ा रहे हैं उसमें कला को शामिल कर लेना, अलग से नहीं। हिंदी विषय पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश विषय पढ़ा रहे हैं, मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, या जो भी विषय पढ़ा रहे हैं उसी के अंदर उसी पीरियड में कला को भी 5 मिनट 10 मिनट शामिल कर लेना, ये कला समय की शिक्षा है। और कला शिक्षा ये है कि अलग से किसी पीरियड में, कहीं कहीं सप्ताह में, कहीं कहीं महीने में 1-2 पीरियड कला के लिए अलग से दिया जाता है, तो ये फिर जो है कि अलग बात है। मगर ALI के तरफ से ये निर्देश दिया गया है कि हम रोज़ाना के जो है शिक्षा में ऐसी प्रक्रिया अपनाएं कि कला समय की शिक्षा हो, कि बच्चे पढ़ाई भी करें और साथ ही साथ कुछ न कुछ सीखते जाएं, प्रैक्टिकली अनुभव करें और सीखते जाएं। कला शिक्षा वह प्रक्रिया है जो संवेदी भावों को प्रोत्साहित करती है या उन अभिव्यक्तियों के सृजन हेतु विचारों और सामग्रियों के साथ काम करने का एक मंच प्रदान करती है, जिन्हें केवल शब्दों द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता है। यह गैर मौखिक अभिव्यक्ति को बाहर आने के लिए प्रोत्साहित करती है, चाहे वह गीत के रूप में हो या फिर पेंटिंग या प्रदर्शन के रूप में। कला समय की शिक्षा में हम कला को पाठ्यक्रम का मुख्य हिस्सा बनाते हुए काम करते हैं कि पाठ भी चलेगा, चैप्टर भी चलेगा और साथ साथ उसमें कला भी शामिल होगा। यही कला समय की शिक्षा कहलाता है। विभिन्न कला रूपों का उपयोग करके विषय की अहमियत, अवधारणाओं का पता लगाया जा सकता है। कला समय की कक्षाएं सीखने के ऐसे अनुभव प्रदान कर सकती है जिससे सीखने वाले का मन, हृदय और शरीर उससे जुड़ जाता है। इस तरह कलाएं बच्चों को कई तरह के कौशल और क्षमताओं का उपयोग करने में सक्षम बनाती हैं। कला समय की शिक्षा में कला को पाठ्यक्रम का मुख्य हिस्सा बनाते हुए काम किया जा सकता है। इससे बच्चों के कई तरह के कौशल और क्षमताओं का विकास होता है। इसमें कला को केंद्र बिंदु में रखकर गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और उनकी अहमियत अवधारणाओं के बीच एक संबंध स्थापित किया जाता है। आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग अनुभवात्मक शिक्षा का एक ढांचा है जो सभी शिक्षार्थियों को
उनके गतिविधियों में संलग्न होते हैं और एक कला एकीकृत वातावरण में अपने सीखने के माध्यम से वो अवगत होते हैं। कला शिक्षण का उद्देश्य कलाकार का निर्माण नहीं बल्कि कलाबोध और कलात्मक व्यवहार को विकसित करना है। इसका जो मकसद है कला समय की शिक्षा का, इसका ये नहीं कि हम सारे बच्चों को कलाकार बना दें, ये नहीं, बल्कि उनके अंदर क्षमता को पैदा करना, हर तरह के उनके अंदर चीज़ें आए कि बड़े होकर दुनिया के किसी कोने में भी अगर जाएं तो उनको दिक्कत परेशानी ना हो, इसका ये मकसद है। इसी तरीके से उनके अंदर कौशल, मजबूती और इसी तरीके से उनके अंदर कई तरह की खूबियाँ हों, ये इसका मकसद है। थैंक यू।